नियर का जासूस लगातार मीकमी का पीछा कर रहा था। जासूस नियर को बताता है कि वो लगातार मीकमी के पीछे लगा हुआ है। मीकमी रोज अपनी डेथ नोट में एक पूरा पेज भरकर क्रिमिनल्स का नाम लिखता है और वो क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। ठीक है, मतलब वक्त आ गया है। हम सब कंट्रोल रूम में बैठे ही थे कि तभी नियर का फोन आता है। एल? हाँ एल बोल रहा हूँ, बताओ क्या काम है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? कीरा केस से रिलेटेड एक चीज को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भी शक है ना कि मैं भी कीरा हो सकता हूँ। इस तरह से वो चीज मुझे दिखाना तुम्हें नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जब हम मिलेंगे तब तुम मेरा चेहरा देख लोगे, उससे एक बात प्रूफ हो जाएगी और ये केस खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है नियर, मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द तुम्हें इस बात पर एतबार हो जाए कि मैं कीरा नहीं हूँ। आइज़ोआ ये जानता था कि नियर लाइफ को कीरा प्रूव करके रहेगा, लेकिन अगर मैं कीरा हुआ तो ये भी हो सकता है कि मैं नियर को मार दूँ। ये बात भी आइज़ोआ के दिमाग में चल रही थी। लेकिन मिलने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की टीम के सारे मेंबर्स हमारी मीटिंग के दौरान वहाँ पर मौजूद रहें। हाँ मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है नियर। मुझे मिलाकर हमारी टीम में 4 लोग हैं, हम चारों वहाँ पर होंगे। हमारी मीटिंग में मोगी भी आएगा और मीसा को हम हमारी मीटिंग से ठीक पहले छोड़ देंगे। मीसा को नहीं पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मेरी टीम में मेरे अलावा 4 लोग और हैं, मतलब हम टोटल 5 हैं। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। मिलने की जगह मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। नियर मुझसे एक पुराने वेयर हाउस में मिलना चाहता था। वो वेयर हाउस सालों से बंद पड़ा था, उसे येलो बॉक्स भी कहा जाता है। अब तुम क्या करोगे लाइट यागामी? मैं अपनी चाल चल चुका हूँ, या तुम वहाँ पर मुझे मारोगे? हाँ एक और बात, जब तुम्हारी टीम यहाँ पर आएगी तब किसी न किसी को डेथ नोट भी साथ में लाना होगा। डेथ नोट को? लेकिन क्यों? जब तुम्हारी सारी टीम यहाँ मुझसे मिलने आएगी तब डेथ नोट की रखवाली कौन करेगा, तुम ही बताओ। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं चुराऊंगा और ना ही उसे टच करने की कोशिश करूंगा। अगर मिस्टर आइज़ोआ ये कह देंगे कि वो डेथ नोट असली है तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि एल तुम उसे होल्ड ना करो, बल्कि तुम्हारी टीम का कोई और मेंबर उसको पकड़ के रख ले। मुझे मंजूर है, लेकिन इस चीज का फैसला मैं करूंगा कि उसे कौन पकड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब बस हमें टाइम और डे को चुनना है। 3 दिन के बाद हम दोपहर 1 बजे मिलेंगे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है नियर। तो फिर ठीक है, 3 दिन के बाद दोपहर 1 बजे मिलेंगे। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा क्या प्लान है। जीत मेरी ही होगी। कियोमी और मेरी एक बार फिर से उसी होटल रूम में मुलाकात होती है। इस बार भी हम नोट्स के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं कियोमी और मीकमी दोनों को ऑर्डर दे चुका हूँ कि आगे करना क्या है। ये आखिरी ऑर्डर होगा। मैंने उन्हें नियर को मारने के लिए कह दिया था। कियोमी रोज की तरह अपने काम पर जा रही थी। अक्सर मीडिया वालों से घिरी हुई रहती है। वो अपने ऑफिस में दाखिल हो ही रही थी कि तभी एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में जो शख्स था वो वहाँ पर स्मोक बॉम्ब गिरा देता है। तभी कियोमी की बॉडीगार्ड उसको एस्कॉर्ट करके कहीं ले जाने लगती है और तभी एक बाइक पर कोई आता है और वो उस बॉडीगार्ड से कहता है कि कियोमी को उसकी तरफ भेज दें, वो उसके साथ सेफ रहेगी। बहुत सोचने के बाद वो बॉडीगार्ड कियोमी को उसके पास भेज देती है। अब कियोमी उस बाइक सवार के साथ सवार हो गई थी, लेकिन वो बॉडीगार्ड अपनी टीम के लोगों को उसके पीछे भेज देती है। टीम्स उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की टीम्स से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। बहुत आसानी से वो उन टीम्स की आंखों में धूल झोंक देता है। जब कियोमी बाइक पर बैठी थी तब वो बाइक सवार उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई थी। हमारी टीम भी लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। ये सब तुम क्या कर रहे हो नियर? लेकिन इस तरह तुम काम नहीं करते हो। आखिर ये सब कौन कर रहा है? जिस शख्स ने स्मोक बॉम्ब गिराया था उसके पीछे पुलिस की टीम्स लगी हुई थी और फाइनली वो पकड़ा जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बड़े ही स्टाइल में वो कार से बाहर निकलता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पुलिस वाले उसके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। वो बकवास कर ही रहा था कि तभी पुलिस वाले उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो वहीं पर ढेर हो जाता है। वहाँ पर खड़ी टीम्स का कहना था कि जो भी कीरा से टकराएगा उसे वो मिट्टी में मिला देंगी।
कियोमी समझ गई थी कि वो बाइक पर किसके साथ बैठी हुई है। वो बाइक सवार और कोई नहीं बल्कि मेलो था। वो कियोमी को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले आता है। कियोमी बहुत डरी हुई थी। वो अपना हेलमेट हटाता है और कियोमी का शक यकीन में बदल जाता है। वो एक बॉक्स की तरफ इशारा करके कियोमी से कहता है कि सारे कपड़े उतार कर उस बॉक्स में रख दे। वो उसे एक ब्लैंकेट भी देता है। मेलो बंदूक की नोक पर ये सब कर रहा था। कियोमी के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे पास नियर का फोन आता है। नियर भी जानता था कि ये मेलो का काम है। नियर, क्या कोई तरीका है जिससे तुम मेलो से बात कर पाओ? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं उससे बात नहीं कर सकता। उसके साथ कनेक्शन बनाने का एक तरीका है, लेकिन मुझे पता है वो मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देगा। मेलो के हाथ में जो ब्लैंकेट था कियोमी उससे वो मांगती है। मेलो से वो पकड़ा देता है। कियोमी ने डेथ नोट के पेजेस को अपने कपड़ों में छिपा रखा था। वो चुपचाप से डेथ नोट के पेजेस को अपने हाथ में दबा लेती है। टीम के साथ कंट्रोल रूम में बैठकर मैं लगातार सोच रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं काफी देर से कियोमी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेलो ने शायद उसे ऑफ कर दिया है। मेलो, ये तुमने क्या किया? मेरे सारे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया। अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेलो कियोमी को कहीं लेकर जा रहा था। हम कंट्रोल रूम में बैठे थे, तभी मेरा फोन बजता है। वो फोन कियोमी का था। मेरी बात सुनो, तुम ठीक तो हो ना? वो रोते रोते मुझसे अपनी जान बचाने के लिए कहती है। मेरे पूछने पर वो मुझे बताती है कि उसे ट्रक में कैद किया हुआ है और वो ये भी बताती है कि उसे नहीं पता कि लोकेशन क्या है। नोट्स के जरिए जब हम बात किया करते थे तब मैं उसे ऑलरेडी मेलो के बारे में बता चुका था। इशारों इशारों में वो मुझे समझा देती है कि वो मेलो ही है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि जब ऐसा कुछ हो तो तुम्हें क्या करना है। मेरा इशारा मेलो का नाम डेथ नोट के पेज में लिखने का था। वो डेथ नोट के पेज पर मेलो का असली नाम लिख चुकी थी। मेरे रास्ते का एक और कांटा साफ हो चुका था। मेलो मर चुका था।